जय हिंद प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 रिवीजन एक्सरसाइज। ये नंबर में 5 क्वेश्चन है एमसीक्यूज। तो 1 नंबर ए का 1, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन ए कंप्लीट एंगल इज। तो एक कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल है? देखिए एक सर्कुलर एंगल, इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने राइट एंगल्स है। तो ये एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल, 4 राइट एंगल्स हैं। मतलब एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है ना। तो इस 360 एक राइट एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। तो 90 से अगर 360 को डिवाइड दिया जाए तो 4 होगा, यानी कि 4 राइट एंगल्स है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 2 नंबर दी एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्रीज। अच्छा, जिस एंगल के मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, इसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो 2 नंबर में देखिए एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 3 नंबर देखिए इफ वन एंगल ऑफ ए लिनियर पेयर इज 110 डिग्री देन द अदर इज। तो लिनियर पेयर मान लीजिए ये एक लिनियर पेयर है, तो एक एंगल 110 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? लिनियर पेयर तो ऐसे होते हैं। तो लिनियर पेयर मतलब क्या है? दो एंगल्स के साम एक स्ट्रेट एंगल है, यानी कि 180 डिग्री है। तो इसमें से 110 डिग्री माइनस कर देना तो 70 डिग्री मिलेगा। तो अगर लीनियर पेयर का एक एंगल 110 है तो दूसरा एंगल 70 होगा। तो 70 4 नंबर ऑप्शन में 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए इफ वन एंगल ऑफ ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 5 डिग्री देन द अदर एंगल इज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से एक एंगल 5 डिग्री है तो दूसरा एंगल, तो देखिए दो एंगल्स की साम अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। तो अगर एक एंगल 5 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा? तो ये जो 5 डिग्री है 90 से माइनस कर देना तो 85 आएगा। तो मतलब इसका दूसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 85 डिग्री। तो 85 डिग्री 2 नंबर ऑप्शन पे 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड द सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की और दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की साम की डिफरेंस है। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की साम हमेशा 180 डिग्री होते हैं और दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की साम हमेशा 90 डिग्री होते हैं। तो इन दोनों की डिफरेंस क्या है? 90 डिग्री है। 180 माइनस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 3 नंबर ऑप्शन पे है, तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन देखिए स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1 नंबर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। देखिए ये एक रोम्बस होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ये भी एक रोम्बस है, स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है, ये मैंने पहले एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुका। तो एडजेसेंट साइड मतलब इसका एडजेसेंट साइड ये है या फिर इसका एडजेसेंट साइड ये भी है, ये दोनों एडजेसेंट या फिर ये दोनों एडजेसेंट, ठीक है। इसके केस में भी वैसी ये दोनों एडजेसेंट या फिर ये दोनों एडजेसेंट, ठीक है। तो चारों साइड्स रोम्बस के बराबर होते हैं, तो दोनों एडजेसेंट साइड्स भी तो बराबर होंगे ना। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये ट्रू है, ट्रू। 2 नंबर ए क्यूब हैज़ 14 एजेस, फॉल्स। एक क्यूब का एजेस टोटल 12 होते हैं, 12 एजेस होते हैं, ये मैंने आपको देखा भी दिया ना। एक क्यूब का 12 एजेस होते हैं, तो यहाँ कह रहा है 14, तो मतलब ये फॉल्स है। 3 नंबर ए प्रिज्म हैविंग 6 वर्टिसेस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अच्छा एक प्रिज्म है जिसकी 6 वर्टेक्स हैं, तो इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहा जाता है। देखिए यह कुछ ऐसा है। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म की देखिए 8 वर्टेक्स होते हैं, तो यह कह रहा है 6 वर्टेक्स वाला जो प्रिज्म है इसको रेक्टेंगुलर, तो यह भी फॉल्स है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए ए सिलेंडर हैज़ 2 प्लेन एंड 1 कर्व्ड फेस। एक सिलेंडर की 2 प्लेन फेस है और एक कर्व्ड सरफेस है। तो दोनों एंड में 2 प्लेन मतलब 2 सर्कुलर प्लेन एंड होते हैं, सरफेस होते हैं, और एक ये जो कर्व्ड सरफेस है। तो यह क्या कह रहा है? ए सिलेंडर हैज़ 2 प्लेन एंड 1 कर्व्ड फेस। यस ये ट्रू है। 5 नंबर इफ ओनली 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रू, यह भी ट्रू है, क्योंकि देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं,
तो अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इसको इक्वल ट्रायंगल कहते हैं, तो ये सच है। नेक्स्ट नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर है, ए टेट्राहेड्रॉन हैज डैश फेसेस। एक टेट्राहेड्रॉन की 4 फेसेस होते हैं, ठीक है। ये एक टेट्राहेड्रॉन है, तो इसकी कितने फेसेस हैं? एक फेस, 2 फेस, 3 फेस और इसके ऑपोजिट में और एक फेस, टोटल 4 फेसेस हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रॉन के 4 फेसेस हैं। 2 नंबर देखिए, ए डैश हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज। तो एक स्फीयर है, आपको पता है ये एक जो स्फीयर है फुटबॉल है। मैंने एक्सरसाइज 6.6 में ये एक टेबल फिलअप करके दिया था आपको, जिसमें एक स्फीयर है जिसकी ना तो कोई वर्टेक्स है ना तो कोई एजेस है। तो स्फीयर का वर्टेक्स ना है ना तो एज। 3 नंबर की, एक ट्रायंगल कैन नॉट हैव 2 राइट एंगल्स। एक ट्रायंगल की 2 राइट एंगल नहीं हो सकते। हाँ, राइट एंगल के अलावा आप यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल भी दे सकते हो, ऑब्ट्यूज लिख सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकते, राइट एंगल भी तो नहीं हो सकते, 2 ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते। तो यहाँ राइट एंगल भी करेक्ट होगा और ऑब्ट्यूज एंगल भी करेक्ट होगा। 4 नंबर देखिए, एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज देन राइट एंगल, मतलब लेस देन, मतलब एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, मतलब राइट एंगल से कम होता है। 5 नंबर देखिए, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया आंसर। देखिए ये बहुत इजी है, लाइन ड्रॉ करके यहाँ मैच किया गया। तो आप नंबर से भी मैच कर सकते हैं, नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट ई नंबर का 1 नंबर देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर वेरीफाई बाय मेजरमेंट दैट 1 नंबर पी आर प्लस क्यू एस इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर। 2 नंबर पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस माइनस क्यू आर। तो इसको नाप के मेजर करके ये जो 2 इक्वेशन है इनको वेरीफाई करना, ठीक है। तो देखिए स्केल से मापिए, ये जो गैप है पी क्यू 1 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 1 सेंटीमीटर है और आर एस भी 1 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन देखिए, पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्यू आर 1 सेंटीमीटर, आर एस भी 1 सेंटीमीटर। तो 1 नंबर लेफ्ट हैंड साइड पी आर प्लस क्यू एस। तो पी आर देखिए, पी आर इसमें क्या है, पी क्यू और क्यू आर है, तो पी आर की जगह पी क्यू प्लस क्यू आर, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर मिल के पी आर हुआ, प्लस उसी तरह देखिए क्यू एस तो क्यू आर प्लस आर एस, ठीक है। अब देखिए हो रही है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो टोटल 4 सेंटीमीटर हुआ। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, पी एस प्लस क्यू आर, तो पी एस प्लस क्यू आर, तो पी से एस तक 1 2 3 गैप है, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, ठीक है, प्लस क्यू आर और क्यू आर ना। अब देखिए हो रही है तो 1 सेंटीमीटर करके है, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट हैंड साइड 4 सेंटीमीटर, राइट हैंड साइड भी 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर पी आर प्लस क्यू एस इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर, हैंस वेरीफाइड। वो चीज़ वेरीफाई करना ना, दोनों साइड इक्वल वेरीफाई करना, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, क्या है 2 नंबर कि पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस माइनस क्यू आर। तो लेफ्ट हैंड साइड पी क्यू प्लस आर एस, तो पी क्यू प्लस आर एस, पी क्यू 1 सेंटीमीटर प्लस आर एस भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 + 1 2 सेंटीमीटर। राइट हैंड साइड देखिए पी एस माइनस क्यू आर, तो पी एस देखिए पी एस तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो पी एस 3 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर 1 सेंटीमीटर, तो 3 - 1 2 सेंटीमीटर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल ना, तो देयरफॉर पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस माइनस क्यू आर, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट ई का 2 नंबर देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1 नंबर ऑल 4 साइडेड प्लेन फिगर्स आर क्वाड्रेटल्स, ट्रू। सब के सब 4 साइड वाला पॉलीगॉन क्या होता है, क्वाड्रेटल होता है। फिगर पॉलीगॉन होता है, क्वाड्रेटल होता है, ये ठीक है। क्वाड्रेटल होने के लिए 4 साइड्स होने ज़रूरी है। 2 नंबर देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल।
ट्रू, ये भी ट्रू है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना ये एक रेक्टेंगल होते हैं। रेक्टेंगल के लिए देखिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि पैरेललोग्राम होनी चाहिए, और दूसरा इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री करके होनी चाहिए, मतलब राइट एंगल करके होनी चाहिए। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ही रेक्टेंगल हैं। 3 नंबर, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स, सारे के सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम्स होते हैं। रेक्टेंगल्स में इन दोनों फिगर्स आ सकते हैं, तो ये भी ट्रू है क्योंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम्स हैं। अच्छा, 4 नंबर, ऑल रोम्बस एस आर पैरेललोग्राम्स, ये भी ट्रू है। देखिए रोम्बस में स्क्वायर भी आते हैं और ये जो फिगर है स्क्वायर जो थोड़ा सा टेढ़ा है ये भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, रोम्बस होने के लिए कंडीशन क्या है? चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। पहला तो पैरेललोग्राम होनी चाहिए और चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो स्क्वायर की और रोम्बस दोनों की चारों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों रोम्बस की कैटेगरी में है, ठीक है। देखिए ये जो स्क्वायर है ये रेक्टेंगल में भी आते हैं और रोम्बस में भी आते हैं, तो ऑल रोम्बस एस आर पैरेललोग्राम्स ट्रू है। 5 नंबर देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, सारे के सारे स्क्वायर्स रोम्बस है, तो स्क्वायर्स रोम्बस में आते हैं, पैरेललोग्राम में आते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, मतलब यहाँ पांचों स्टेटमेंट्स ट्रू है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर नॉट पॉलीगॉन्स एंड व्हाई, गिव रीजन। तो रीजन के साथ लिखना कि इनमें से कौन सी फिगर पॉलीगॉन नहीं है। तो ये देखिए, ये क्लोज्ड फिगर है जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी है, ठीक है। ये भी इस पर मतलब AC पर एक पॉइंट है, AC साइड पर एक पॉइंट है, तो ये एक ट्रायंगल साफ दिख रहा है, तो ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है। तो 1 नंबर देखिए, यस पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन है। रीज़न है, क्या रीज़न देना है? देखिए ये क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये क्लोज्ड है पहला, दूसरा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। देखिए पॉलीगॉन होने के लिए फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए और दूसरा वैसे ही स्ट्रेट लाइन से बनना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कार्व लाइन से बने ना तो ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी पॉलीगॉन है, ये एक हेक्सागन है, इन दोनों की रीज़न सेम है। ये पॉलीगॉन नहीं है, देखिए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बन रही है, लेकिन यहाँ कुछ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करके यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे पॉलीगॉन्स देखिए ऐसे सिंपल होने चाहिए, यहाँ क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो ये और ये मतलब 3 नंबर और 5 नंबर पॉलीगॉन नहीं है, जस्ट यहाँ क्रॉस होने के लिए, कुछ लाइन सेगमेंट्स यहाँ क्रॉस होने के लिए। 4 नंबर देखिए, ये साफ एक पॉलीगॉन है, यहाँ सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ये फिगर क्लोज्ड फिगर बन रही है, ठीक है। तो 3 नंबर की देखिए नो, देखिए यहाँ 3 नंबर की रीज़न देखिए, सम लाइन सेगमेंट्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, कुछ लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो 3 नंबर नहीं हो सकता। अच्छा 4 नंबर देखिए, यस पॉलीगॉन, 4 नंबर तो पॉलीगॉन है। रीज़न देखिए मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर यहाँ क्रॉस हो रही है, तो ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता। नो, सम लाइन्स आर क्रॉसिंग ईच अदर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 नंबर, व्हिच शेप्स हैव 1 कर्व्ड फेस एंड 1 प्लेन सरफेस। तो कौन सी फिगर की एक कर्व्ड फेस होते हैं और एक प्लेन सरफेस होते हैं? तो ये सिर्फ कोन है, ये जो कोन है इसकी ये फ्लैट सरफेस है, मतलब प्लेन सरफेस है, और बाकी जो सरफेस है वो कर्व्ड है, गोल है, राउंड टाइप के हैं, तो आंसर कोन है। 2 नंबर देखिए, व्हिच शेप्स हैव 1 अनब्रोकन कर्व्ड सरफेस एंड नो प्लेन सरफेस। जस्ट ये एक स्फीयर है, यह एक फुटबॉल जैसा चीज़ है, ठीक है, जिसमें ना तो कोई वर्टेक्स है ना तो कोई एज है। अच्छा, व्हिच शेप्स हैव 1 अनब्रोकन कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ अनब्रोकन कर्व्ड सरफेस है, ये जो फुटबॉल है, ये जो बॉल टाइप की गोल चीज़ है ना, यहाँ सिर्फ एक ही सरफेस है जहाँ कोई ब्रोकन नहीं है, मतलब यहाँ काट शाट नहीं है इसकी तरह। देखिए ये सरफेस काट है, यहाँ पे अलग है। ये जो सरफेस है ना कर्व्ड सरफेस, ये गोल जो सरफेस है राउंड, यहाँ पे देखिए इसके नीचे आके यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे काट हो गया, काट होके यहाँ एक राउंड मतलब एक गोल सरफेस बन गया सर्कल की तरह, ठीक है। देखिए बॉल की केस में यानी कि स्फीयर के केस में ऐसा नहीं होते, वो अनब्रोकन कर्व्ड सरफेस होते हैं।
एंड नो प्लेन सरफेस, इसका कोई प्लेन सरफेस नहीं है। 3 नंबर की विच शेप हैज़ 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 प्लेन सरफेसेस ऑफ इक्वल साइज। तो ये कौन सी शेप की एक कर्व सरफेस है और 2 प्लेन सरफेस है इक्वल शेप की? तो देखिए ये एक सिलेंडर टाइप की चीज़ है जिसकी दो इक्वल साइज की प्लेन सरफेस है, मतलब सर्कुलर सरफेस है और एक कार्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो ये स्पॉन्जी सिलेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, व्हिच शेप हैव 6 प्लेन सरफेस। तो कौन सी शेप की 6 प्लेन सरफेस होते हैं? तो ये एक क्यूबर्ड है। देखिए एक क्यूबर्ड की 6 प्लेन सरफेसेस हैं। ठीक है, और एक क्यूब है, एक क्यूब का भी 6 प्लेन सरफेसेस होते हैं। ठीक है, ये क्यूब है, ये क्यूबर्ड है, तो आंसर क्यूब एंड क्यूबर्ड। तो भाई चैप्टर 6 की रिवीजन एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए एक तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।